हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। पहली बात तो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों ने एथर के आईपीओ में अप्लाई किया। चलो उसमें कोई इशू मुझे नहीं था भाई, आप लोगों का रिस्क एपेटाइट, आप लोग का पैसा, आप लोग की मर्जी, आप लोगों ने अप्लाई किया। बट उसके बाद सुबह से यहाँ पर फिर कमेंट सेक्शन में लोग ब्लेम कर रहे हैं कि लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, विच इज नॉट फेयर। देखो मैंने यहाँ पर डे वन से कहा था कि इस आईपीओ की डिमांड नहीं है। डे वन से का मेरा मतलब है जब आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ था। अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे देखेंगे तो यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। और अगर एचएनआई कैटेगरी में डिमांड नहीं थी तो ऑब्वियस सी बात है, इनफैक्ट मैंने जो कल की वीडियो में भी जो मैंने कहा था कि रिटेलर्स से आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। मार्केट कई बार हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, मैं आप लोग को यहाँ पर एफ का डेटा अक्सर अपनी वीडियोस में शो करता हूँ कि आज कितनी यहाँ पर एफ ने बाइंग करी, कितनी यहाँ पर सेलिंग करी। एंड बिलीव मी, कभी भी नेट सेलिंग अगर 100-200 करोड़ की भी हो जाती है तो उस दिन मार्केट आप लोग को नीचे मिलती है, उस दिन मार्केट आप लोग को गिरी हुई मिलती है। क्यों गिरी हुई मिलती है? क्योंकि रिटेलर 100 करोड़ की बाइंग भी नहीं करता है मार्केट में। कितनी बार ऐसा होता है, मैंने आप लोग को कई बार दिखाया है। इनफैक्ट आज का तो डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप लोग को वही 7:30-8 बजे शाम को अपडेट होता है यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे तो आज मार्केट यहाँ पर डाउन थी, ज्यादा डाउन नहीं थी, खाली 1% या 0.5% के आसपास ही डाउन थी। ये क्यों डाउन थी? क्योंकि एफ और डी ने सेलिंग यहाँ पर करी होगी और रिटेलर तो कुछ खरीदता ज्यादा यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझनी पड़ेंगी। सेम एथर में भी यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव में था भी, उसके बाद भी यहाँ पर लोगों ने एग्जिट नहीं लिया। 10 रुपए के आसपास से पॉजिटिव में था। 46 शेयर्स की यहाँ पर लॉट थी, मतलब कि मोटा मोटा यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो 460 रुपए के आसपास का हो रहा होगा। और फिर माइनस ब्रोकरेज एंड टैक्सेस वगैरह, भाई इसमें आप लोग का 20 रुपए ब्रोकरेज कट जाएगा। नॉर्मल अगर कहीं पे भी डीमैट अकाउंट होगा, बचा 440 रुपए। 440 रुपए में भी जो लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, जो लीगली करना चाहिए, उसमें 20% यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा, मतलब कि 88 रुपीज। तो बचा कितना आप लोग के पास? 440 में से 350 रुपए के आसपास। तो इतनी मारा मारी 350 रुपए के लिए, विच इज नॉट प्रैक्टिकली आई थिंक कोई अकलमंदी का यहाँ पर काम था। एनीवेज, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, देखिए मॉर्निंग में लिफ्टिंग के बाद से तकरीबन 10% के आसपास ये शेयर यहाँ पर ड्रॉप हो गया। और अगर आईपीओ में मिला था तो लगभग 6% के आसपास ये डाउन चला गया था। 6% क्या, ज्यादा ही डाउन गया है, 6.5-7% के आसपास डाउन है। अब आप लोग यहाँ पर हो गए। अगर इसको कंपेयर करना है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा भाई, अकेली कंपनी मार्केट में ये नहीं है, इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्टेड है, ओला। ओला का भी जब आईपीओ आया था तब भी मैंने कहा था कि ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन तब क्या हुआ था, तब मेरी किस्मत खराब थी और शेयर काफी भाग गया था, तकरीबन 150 रुपए के आसपास से चला गया था। 96 रुपीज का ये शेयर था। तो उस समय लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट सेक्शन में गुस्सा हुए थे कि तुमने मना किया था और इतना परसेंट रिटर्न दे दिया, ये है वो है। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली ये डाउन आ गया। एथर में भी वही चीज हुई। इसका पता है, एक दो चीजें मैं भी सीखता हूँ यहाँ पर कि मार्केट को फंडामेंटल की पता ही नहीं है। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो घटिया से घटिया चीज भी मार्केट में बहुत अच्छी लिफ्ट हो जाएगी, और अगर मार्केट अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छी से अच्छी चीज भी मार्केट में खराब हो जाएगी। एथर भी अच्छा नहीं था, ओवर वैल्यूड था। ओला भी ओवर वैल्यूड था। फर्क इतना था कि जब ओला का आईपीओ आया तो उस समय मार्केट की सिचुएशन मार्केट में अच्छी चल रही थी, जिस चक्कर में ओला का आईपीओ काफी परफॉर्म कर गया। बट बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इसको 150 पे, जिन्होंने इसको 100 रुपए में परचेज करके बैठे हुए हैं, और वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है। 50% यहाँ पर लोग लॉस में है, 80% लोग यहाँ पर लॉस में है, 70% लोग यहाँ पर लॉस में होंगे जिन्होंने इसको बाय करके बैठे होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एथर और ओला अगर फंडामेंटली नहीं समझोगे तो फिर लॉस में बैठना पड़ेगा आप लोग को। अभी भी यहाँ पर जो इसका टारगेट है ना, सच्ची सच्ची बताऊँ, मजाक से हट के, एकदम मजाक से हट के बता रहा हूँ, 250 रुपए के आसपास में देखता हूँ। क्यों? बताता हूँ। मैंने आप लोग को इसका मार्केट कैप यहाँ पे आज अपडेटेड नहीं है, कल ही अपडेट हो जाएगा, आज शाम तक अपडेट हो जाएगा। 12,000 करोड़ के आसपास ही आईपीओ आया था, मतलब कि 321 रुपए पे जो मार्केट कैप था वो 12,000 करोड़ था। तो 250 रुपए पे कितना होगा? 250 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 321, मतलब कि 9,345 करोड़ का मार्केट कैप होगा अगर ये शेयर यहाँ पर 250 रुपए का ट्रेड होता है। 9,345 करोड़ अगर मार्केट कैप एथर का होगा ना, तो भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है ये। भाई आप लोग को बात समझनी पड़ेगी, मैं रोज एक बात रिपीट कर रहा हूं, इस समय ओला का जो मार्केट कैप है वो है 21,000 करोड़। और ओला मार्केट शेयर में, अब अलग अलग टर्म्स एंड टर्म्स भी पता होने चाहिए। मार्केट कैप ये हो गया, मार्केट शेयर मतलब कि ओला कितनी बिकती है? 35%। एथर कितनी बिकती है मार्केट में? 11%।
3 गुने का फर्क है। मार्केट कैप में भी 3 गुने का फर्क होना चाहिए। अगर आप लोग को सेल्स वाइज यहाँ पर देखना है तो सेल्स कितनी हो रही है, 1750 करोड़। लॉस कितना है, 1000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इसको सेम कुछ नहीं करना है, एकदम एकदम बेसिक बता रहा हूँ, गधा भी कर लेगा। कितनी सेल्स हो रही है, 5500 करोड़ की। 5500 करोड़ की मतलब हो गया कि 1755 उसकी थी, ठीक है, और इसकी 55,000 करोड़ है, तो मोटा मोटी 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क है भाई, 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। 3 गुना क्या, 3.5, हाँ भाई 3.2 गुने के आसपास का फर्क है। लॉस में देखोगे तो लॉस में खाली 80% का फर्क है, 80% लॉस यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो लॉस दोनों में हो रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली ओला में लॉस यहाँ पर कम हो रहा है, अगर आप लोग सेल्स वर्सेस लॉस वगैरह के रेशियोज वगैरह चेकआउट करोगे तो ये चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। इसीलिए एथर अगर यहाँ पर 250 रुपए के आसपास का भी मिलता है तो मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा। बाकी एक मैंने आप लोग को अपसाइड का टारगेट यहाँ पर दिया था कि अगर बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी रही, बहुत ज्यादा, तो 12,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़, 13,000 करोड़ के आसपास हो सकता है एक अपर हैंड पे, जो कि तो मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा है। 9,500 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 280 250 रुपए के आसपास से शेयर मैं यहाँ पर देखता हूँ। 300 रुपए को ब्रेक करेगा फिर उतनी जल्दी रिकवरी यहाँ पर नहीं दिखाएगा, बल्कि आज भी मैं कहूंगा कि 300 रुपए को ये होल्ड कर गया, बड़ी बात थी। 300 रुपए को होल्ड कर जाना बड़ी बात थी। अगर लो भी दिखेंगे तो 300.50 पैसे का लो है यहाँ पर। अगर मैं लो भी दिखाऊं, लो लो प्रीवियस लो, टुडेज लो कहाँ है, ये रहा। अच्छा नहीं नहीं, टुडेज लो में 299 हो चुका है, तो देख सकते हो 300 रुपये क्रॉस यहाँ पर लगभग लगभग हो चुका है, बस क्लोजिंग नहीं हुई थी। अगर 300 रुपये से नीचे क्लोजिंग यहाँ पर हो गई ना, फिर ये रिकवरी इतनी जल्दी नहीं दिखाने वाला है। तो आई होप इथर की बातें आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर ओला और इथर बंद कर देते हैं नौटंकी सारी, और वापस अपनी पिंक वाली वीडियोस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो। पहली बात तो आईपीओ न्यूज में इथर के अलावा फिलहाल इतनी जल्दी मार्केट में कोई और आईपीओ फिलहाल आप लोगों को आता हुआ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एनएससी एनएफडीएल सारे आईपीओ पेंडिंग है। इसके अलावा जेप्टो हो गया, मीशो हो गया, और इसके अलावा बोट का आईपीओ से हम लोग बहुत जल्द बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट बोट की तो मेरे पास अभी एक और मेल आई थी, भी दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बट अभी आई थी, आईपीओ की नहीं थी बट आई थी। कैनरा रेबको, कैनरा म्यूचुअल फंड ये कंपनी है, कैनरा बैंक है, कैनरा म्यूचुअल फंड है, इनका भी आईपीओ के लिए पेपर वर्क इन्होंने यहाँ पर फाइल कर दिया है। इसके अलावा ये सब यहाँ पर पेंडिंग है, इसमें से बहुत सारे अप्रूवल मिल चुके हैं चीज़ों को, बट वही है कि मार्केट यहाँ पर खराब है, इसलिए यहाँ पर आईपीओ नहीं लाया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ की न्यूज़ सर्च करेंगे नेट पे, तो अपकमिंग आईपीओ न्यूज़ में भी अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आर्टिकल्स वगैरह आप लोग को काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ज्वेलर्स का, डीएलएम, पता नहीं क्या क्या सब आप लोग को मिल जाएंगे। बट अगेन एज ऑफ नाउ कोई भी मेजर आईपीओ यहाँ पर आप लोग को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। दो आईपीओ हैं जिसमें मार्केट में यहाँ पर ओपन है, अगेन दोनों ये भी बहुत कोई अच्छे आईपीओ नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर दोनों आईपीओ की जीएमपी भी देखेंगे तो जीएमपी जीएमपी भी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो देख सकते हैं इसकी फिर भी चल रही है 30% के आसपास। ये आप लोग का डीएलएम वाला आईपीओ है, ये रहा। इस आईपीओ की फिर भी 30% के आसपास की जीएमपी चल रही है। अप्लाई करना चाहो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी मनोज वाले की तो जीएमपी यहाँ पर नहीं चल रही है, डीएलएम की चल रही है। बीएससी का आईपीओ कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोग को गाइड कर देता हूँ। ये रहा आईपीओ। आईपीओ के पास आप लोग के पास यहाँ पर आज का और कल का दिन आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। 8 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग चेकआउट कर पाएंगे यहाँ पर बिग शेयर्स पे। बिग शेयर्स यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा, जैसे लिंक इन टाइम है वैसे यहाँ पर बिग शेयर्स है। बाकी 99 रुपीज का रखा गया है प्राइस पर शेयर, और 1200 शेयर्स की यहाँ पर रखी गई है लॉट। यहाँ पे रिटेल में एक ही लॉट की एप्लीकेशन फाइल होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 2 लॉट की एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आप लोग की फिर जो कैटेगरी है वो रिटेल से चेंज होकर एचएनआई में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉट होती है, अगर आप लोग को एक भी लॉट फाइल करनी है तो आप लोग को 1,18,800 रुपए की लॉट यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अमाउंट ये रहा आप लोग के सामने। 2 लॉट फाइल कर देंगे तो कैटेगरी चेंज होकर एचएनआई में चली जाएगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल में फाइल करिए, एचएनआई में भी कर सकते हैं, बट वही है, देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का जो मामला है काफी अलग रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो रिटेल में लगभग 65 गुना के आसपास हो चुका है, मतलब कि 65 में से एक आदमी को मिलने वाली है। मतलब कि मोटा मोटा जो आप लोग की चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के, मैं आपको बता देता हूँ। रिटेल कैटेगरी में अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1.5% के चांसेस हैं कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएंगे। जी हाँ, 1.5% के चांसेस हैं कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। बाकी 98.5% की नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 65 में से एक आदमी को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने वाली है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर तो फिर भी 1.5% के चांसेस आईपीओ अलॉटमेंट मिलने की। अगर आप लोग यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो फिर आप लोग की जो चांसेस हैं वो तकरीबन निकल के आती हैं 1% से भी कम में।
1% से भी कम चांसेस है H&I कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप लोग की मर्जी। जीएमपी वाइज मैंने आप लोग को गाइड कर दिया, लगभग 30 रुपए के आसपास का चल रहा है, मतलब कि अगर एक भी लॉट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग एस्टिमेटेड बता दे रहा हूँ 30 से 40 हज़ार रुपए के बीच में होगा। और प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है आमतौर से, अगर जीएमपी चल रहा है तो प्रॉफिट आप लोग को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल सेक्टर के आईपीओ होते हैं, एसएमई सेक्टर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और लगभग 16-17 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बाकी आईपीओ एसएमई सेक्टर का है, ज्यादा मैं यहाँ पर रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट लेके निकलने के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। इस टाइम वापस आ जाते हैं यहाँ पे मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर पहला शेयर जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है आप लोगों से, वो मुझे करना है पॉलीकैब। पॉलीकैब यहाँ पर मैंने 4900 रुपीज के आसपास का अभी बाय करवाया था अप्रैल में। बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, तो मुझसे कुछ लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या करना चाहिए। मैंने इसको अभी तक होल्ड किया हुआ है, लगभग सुबह ये आप लोग का 6100 रुपीज के आसपास से चला गया था। 20% का नेट प्रॉफिट में आप लोग यहाँ पर हो गए। धमाकेदार शेयर है, मैंने इसको बहुत बोला बाय कर लो बाय कर लो, जिन्होंने भी बाय किया होगा अगर, तो आप लोग 25% यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन मैंने 49 पे कवर किया था, 47 पे भी था बट मैंने 49 पे कवर किया था। तो आप लोग अगर मेरे कहने से बाय किया होगा तो लगभग 20% के आसपास प्रॉफिट में यहाँ पर हो गए। इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करो, 7500 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई था, वापस से वहीं पे जाएगा। बढ़िया शेयर है, कोई यहाँ पर इशू की वाली बात नहीं है। पॉलीकैब के ऊपर काफी सारे यहाँ पर टारगेट्स वगैरह भी आए हुए हैं, आप लोग सिंपल यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या कहते हैं, वाइजेस 6%, आज ही यहाँ पर इनका प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था। 33% का यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें एक हम लोगों को इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है, इसको आराम से होल्ड करो। 7500 रुपए जाएगा तो अब की वहां नहीं रुकेगा और ज्यादा जंप करेगा। और 35 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, 750 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में यहाँ पर जंप आया है। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पर कैम्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि कैम्स का यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कैम्स का भी यहाँ पर एक रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आया है, उतना अच्छा नहीं आया जितने की हम लोग को यहाँ पर उम्मीद थी। मुझे नहीं थी पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है कैम्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, एंजल वन हो गया, इन सब के प्रॉफिट तभी अच्छे आएंगे जब शेयर मार्केट अच्छा चलेगी, क्योंकि जब शेयर मार्केट अच्छा चलेगी तभी यहाँ पर लोग अपने नए नए डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, नए नए लोग एसआईपी करवाएंगे। ऑल दो एसआईपी का जो इनफ्लो है, मैं काम करता हूं, मैं बता रहा हूं, वो अपने ऑल टाइम हाई पे है मार्केट के गिरने के बावजूद भी। तो कैम्स अगर पोर्टफोलियो में था तो ठीक है, प्रॉफिट में जंप है, 10% का जंप यहाँ पर आया है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, इंडिया में बेवकूफ लोग बहुत रहते हैं, एक्सपेक्टेशन गधों की तरह आसमान में लगा लेते हैं, फिर कहते हैं एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वरना कोई इशू नहीं थी। 17% की सेल्स यहाँ पर इंक्रीमेंट थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 10% का यहाँ पर प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया था, बहुत बेहतरीन था। और 19 रुपए का यहाँ पर एक डिविडेंड फाइनल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, कैंप्स भी लोग मुझसे कहते कवर करने को। इसके अलावा कैंप्स खराब आया था तो एक ऑब्वियस सी बात है सीडीएसएल भी यहाँ पर खराब आ सकता है। इनफैक्ट ऑल दो उतना नहीं आया था। सीडीएसएल का यहाँ पर जो प्रॉफिट था उसमें 5% का यहाँ पर शेयर में गिरावट कल देखने को मिली थी, क्योंकि 22% यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पर प्रॉफिट में डिप आया था। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मार्केट खराब है, लोग ट्रेडिंग उतनी नहीं कर रहे हैं, लोग इक्विटी खरीद के बैठ गए हैं, तो उसमें जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे तो उसमें एक सीडीएसएल का चार्ज होता है, तो सीडीएसएल का रेवेन्यू यहाँ पर कम हो गया है, वो ठीक हो जाएगा, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है। बाकी एक न्यूट्रल टारगेट है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप बाय कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और 1:1 का यहाँ पर बोनस भी डिक्लेयर हो गया है, 12.5 रुपए का यहाँ पर एक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। मतलब कि सीडीएसएल अगर आप लोग के पास यहाँ पर एक था तो वो अब 2 हो जाएगा और पैसे आधे हो जाएंगे। मतलब कि एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप लोग के पास मान लो 100 रुपए का एक शेयर था तो वो 50-50 के 2 हो जाएंगे। ठीक है, डिविडेंड पे फायदा मिलता है बोनस से, स्प्लिट में कोई फायदा नहीं होता है। डिविडेंड से बोनस से डिविडेंड में फायदा होता है, स्प्लिट से कभी कोई फायदा नहीं होता है, खाली लिक्विडिटी बढ़ती है जिससे आपको कोई मतलब यहाँ पर ज्यादा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे यहाँ पर सॉरी वीडियो पॉज हो गई थी। तो मैं यहाँ पर कैम्स और डिक्सन बता रहा था, सीडीएसएल मैंने बता दिया है। कैम्स में प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं आया क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली बात है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो हो सकता है इसीलिए प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी से आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करी। बट अगेन 10% का इंक्रीमेंट यहाँ पर आया है। इंडिया में लोग बेवकूफ होते हैं, एक्सपेक्टेशन कुछ भी लगा लेते हैं, फिर कहते हैं प्रॉफिट अच्छा नहीं आया। 114 करोड़ रुपए का Q4 का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 17% का प्रॉफिट यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज किया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर पोर्टफोलियो में है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। 19 रुपए का यहाँ पर एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर पॉलीकैब मैंने बता दिया है। इसके अलावा सीडीएसएल की बारी यहाँ पर आती है। सीडीएसएल में भी उतनी ज्यादा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन किया गया है, और भला क्यों ना किया गया हो, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बोला, मैंने कवर कर लिया ना, वीडियो में आ गया होगा। डिक्सन वीडियो में नहीं आया होगा। डिक्सन मैं आप लोगों को गाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। डिक्सन में एक्चुअली हुआ क्या, कोई यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं है।
अगर आप लोगों ने मेरे कहने से बाई किया होगा तो आप लोग यहाँ पर तकरीबन 30% के आसपास प्रॉफिट में होंगे। होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा 15,500 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर आप लोग इसको बाय एंड फिर से लाइक बाय कर सकते हो, बट एग्जिट लेने की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस 1100-1200 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अब आप लोग को वापस से 1000 रुपए के आसपास जाता हुआ नहीं मिलेगा, तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा ई क्लर्क्स में भी 3% के आसपास आज गिरावट थी। आज काफी शेयर्स में गिरावट आप लोग को देखने को मिली, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर था। इंडिया यहाँ पर आज वो भी अपनी कल 7 तारीख कब है, कल है, कल यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की पूरे इंडिया में ड्रिल होने वाली है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि हल्का सा वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। क्या टर्न आ जाएगा इसमें मुझे नहीं पता, बट आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई भी आप लोग को घबराने की जरूरत है। आज डिफेंस सेक्टर पूरा डाउन था, उसके अलावा लार्ज कैप भी लगभग पूरा के पूरा ही डाउन था। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे भी तो मेजर यहाँ पर आप लोग को रेड में या साइडवेज ही नजर आ रहे हैं, बट ग्रीन एज सच कोई नहीं था, सिवाय एयरटेल थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रीन में था, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रीन में था, ऐसे ही थे साइडवेज ही आप लोग कह सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 51 से लेकर 100 तक की जो कंपनीज आती हैं वो सारी यहाँ पर रेड में थी। ऑल इंडियन कंपनीज भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ऑल इंडियन कंपनीज, इसको मैं कर देता हूँ मोनोसाइज, आप लोग को स्क्रीन पर बस ये आ रहा होगा। ओवरऑल अगर देखो तो यहाँ पे रेड ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट में सेलिंग यहाँ पर ज्यादा थी। बाकी आज की सारी वीडियो में इतना ही। आई होप साइड आउट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। सी यू सून।